हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं करनी चाहिए। अंतरजातीय मतलब इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए किसी को भी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अंतरजातीय विवाह जो है एक पाप है। ठीक है, शास्त्रों में लिखा गया है कि ये एक बहुत बड़ा पाप है और इसकी सजा मिलती है लोगों को। लोग इसको हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, लेकिन जब उनको इसकी सजा मिलती है तब वो अफसोस करते हैं और अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं उनके हाथ में रहता। तो ऐसी गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, कभी भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। अब मैं उसका जस्टिफिकेशन आपको देता हूं कि क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो शास्त्रों में लिखा गया है, वो विद्वानों ने लिखा है, वेदों में जो लिखा गया, जो चीजें लिखी गई है, जो गीता में कही गई है, जो पुरानी बातें होती है, वो ऐसे ही नहीं होती है। वो फैक्ट है जो कि आज भी इस जमाने में वो सब सिद्ध होती जा रही है और सही साबित होती जा रही है। इस चीज को अब साइंस भी मानने लग गया है। तो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप खुद सोच के देखिए। मैं एक एग्जांपल से देता हूँ कि अंतरजातीय विवाह का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, आप सबको पता होगा, दो कास्ट में मैरिज। सपोज दैट लड़का किसी अलग जाति का है, लड़की किसी अलग जाति की है, और दोनों आपस में जब शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो अंतरजातीय विवाह होता है वो एक्चुअल में विवाह होता ही नहीं है, वो शादी होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि शादी जो होती है वो कोई मजाक नहीं होता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि उसने उसको माला पहना दिया, उसने जयमाला कर लिया, कोर्ट में जाके साइन कर लिया, विटनेस लिया और शादी हो गई। शादी ये नहीं होती है, विवाह इसका मतलब नहीं है। विवाह का संबंध सीधा ईश्वर से होता है, गॉड से होता है। आपने देखा होगा जब विवाह होता है, शादी होती है, तो उस टाइम में बहुत सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, पंडित जी होते हैं और बहुत सारा आयोजन होता है, बहुत सारे तरीके से उसमें करवाया जाता है, जो संस्कार होते हैं वो सब करके तब जाके वो विवाह संपन्न होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसका संबंध, विवाह का संबंध डायरेक्टली इंसानों से नहीं होता है, गॉड से होता है और उनके थ्रू ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो विवाह होता है उचित तरीके से उसको विवाह कहते हैं। लेकिन जो इंटरकास्ट मैरिज जो आजकल सुनने में आ रहा है, आजकल पहले शहरों में ज्यादा होता था, अब गांव में सुनने को आता है। हर घर में एक केस आपको ऐसा मिल ही जाएगा और यही कारण है कि धरती पे पाप बढ़ता जा रहा है और ऐसे लोगों के घर में कभी सुख शांति नहीं रहती है और परेशान रहते हैं ये लोग। और जहाँ पे भी, जिस घर में भी ऐसी चीजें हुई है, जहाँ पे भी लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, कहीं से किसी को उठा के ले आया, कोई लड़की ले आया उठा के, कोई लड़की किसी के साथ चली गई और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग शादी कर लिए और हम लोग एक साथ रहते हैं, हम लोग विवाहित हो गए और हमारी फैमिली बन गई, हम लोग भी शादीशुदा हैं। सबसे पहले ये भ्रम निकाल दीजिए कि ऐसी चीजों को शादी नहीं कहा जाता है, ये विवाह नहीं होता है। विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह का मतलब होता है ईश्वर से संबंध स्थापित करके, जब अनुष्ठान करके और जिस तरीके से, उचित तरीके से जो विवाह होता है, मंत्रोच्चारण करके, 7 वचन को लेके, और उसके बाद जो तरीका होता है, हर उसमें अलग अलग तरीका होता है, तो उस तरीके से जो विवाह होता है उसको विवाह कहा जाता है। अब आते हैं बात की, ये तो हो गया इंटरकास्ट मैरिज, मतलब कोई लड़का किसी जाति का है, लड़की किसी और जाति की है और दोनों साथ में रहने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं विवाह। कुछ लोग तो कोर्ट मैरिज में नहीं करते, बस साथ में रहते हैं और चंदन टीका लगा लिया, माला पहना दी, हो गया, साथ में रहने लग गए, विवाह हो गया, उसको लोग शादी बोलते हैं। सबसे पहले वो विवाह नहीं है, वो दोनों अविवाहित है अभी भी। ठीक है, और अगर ऐसे ही लाइफ टाइम रहते हैं तो वो अविवाहित ही कहलाएंगे। तो ये भ्रम तोड़ लीजिए, उन लोगों के लिए है जो इनको सपोर्ट करते हैं इस चीज को, या फिर इसको मानते हैं कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दोनों सहमति है तो कर सकते हैं। सबसे पहले चीज तो ये जान लीजिए कि जो लोग ये काम करते हैं इंटरकास्ट मैरिज, वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जो लोग इसको सही ठहराते हैं, उनका साथ देते हैं ऐसे लोगों का, वो उससे भी बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी उसका साथ देने वाला होता है। तो दोनों की सजा एक ही होती है। ठीक है, यहाँ तक कि बड़ी सजा होगी उसकी जो अपराध में साथ दे। ठीक है, तो ये चीज तो पहले आपका क्लियर हो गया कि वो विवाह नहीं होता है, इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा होता तो पहले आप ये बताइए कि शास्त्रों में ये क्यों लिखा गया है कि जब शादी होती है तो उसका जो गुण होता है वो मैच किए जाते हैं, तो पंडित से दिन दिखवाया जाता है कि शुभ दिन कौन सा है। ठीक है, जो हाथ की जो लकीर होती है उसमें जो होता है उसमें ये भी चेक किया जाता है
कि कौन से मतलब कौन से गुण है, किसमें क्या है, और दूसरी चीज के जो मूल और गोत्र ये सब मैच करवाया जाता है। उसमें देखा जाता है कि सेम गोत्र के या फिर सेम उसके नहीं होने चाहिए मूल के। ये सारी बहुत सारी चीजें होती है, इंटरनल चीजें, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सारा कुछ चेक करके उसके बाद बातचीत चलती है, और तब सब कुछ अगर सटीक बैठता है फिर 2 घरों में रिश्ता होता है, एक लड़का एक लड़की, और विवाह करते हैं, और उस तरीके से विवाह संपन्न होता है। इसको शादी कहा जाता है, इसको विवाह कहते हैं। इंटरकास्ट मैरिज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक लड़का कोई भी जाति का, ऊंची जाति का, लड़की नीची जाति का, लड़की ऊंची जाति की, लड़का नीचे जाति का है, और दोनों विवाह कर लेते हैं। और उन दोनों से पूछा जाए तो वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हम लोग ऊंची जाति नहीं देखते, नीची नहीं देखते, हम लोग सिर्फ इंसान देखते हैं, ठीक है। या फिर उसको जो सपोर्ट करने वाले लोग वो भी ये बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऐसे लोग बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, ठीक है। इनको मूर्ख से भी अगर नीचा कोई नाम देना हो तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके पास कुछ नॉलेज नहीं होती है ऐसे लोगों के पास। और अगर उनको नॉलेज दिया भी जाए तो उनके दिमाग तक यहाँ तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि उनका दिमाग उस लेवल तक परिपक्व नहीं हुआ है, वहां तक उस लेवल तक वो गए ही नहीं है जो उनको ये सब बातें समझ में आए। तो वो आजीवन ऐसे मूर्ख बन के रह जाते हैं और मूर्ख ही चले जाते हैं। इनको जड़ दिमाग कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करिए। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों पाप के भागीदार बन रहे हैं? अगर इंटर कास्ट मैरिज कोई कर रहा है, आपके घर में कर रहा है, आपके बच्चे कर रहे हैं, या आपके रिश्तेदार में कोई कर रहा है, या आपके गांव या कहीं कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट ना करें। सपोर्ट करते हैं तो आप भी उसी पाप, आप भी वैसे ही हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपका दिमाग भी वैसा ही है कि नहीं? हम जिसको चीज को सपोर्ट करते हैं, मतलब इससे क्या पता चलता है कि आपका माइंडसेट भी वैसा ही है। आप भी कभी ऐसा कर सकते थे अपने लाइफ में, अगर आपको मौका मिलता तो। आपको मौका नहीं मिला इसलिए आपने नहीं किया, नहीं तो आप भी ऐसा कर सकते थे। तो सबसे पहले तो इससे आपका माइंडसेट का पता चल गया, जो लोग सपोर्ट करते हैं इंटरकास्ट मैरिज को। अब आते हैं जो इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से देता हूँ। देखिए, इंटरकास्ट मैरिज जब दो लड़का लड़की कर लिया, एक लड़का दूसरी जाति का, एक लड़की दूसरी जाति की, दोनों शादी करेंगे तो उनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है। अब बच्चे होंगे तो वो बच्चा जो है, लड़का है ए जाति का, लड़की है बी जाति की। अब दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो उसका बेबी होगा ए और बी का, तो ए प्लस बी जो बेबी होगा वो क्या कहलाएगा? वो ना तो ए कहलाएगा ना ही बी कहलाएगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जाति के हैं, ठीक है। सेम जाति के होते हैं, अगर लड़का भी ए जाति का होगा, लड़की भी ए जाति की होगी, तो उनके जो बेबी होंगे वो भी ए जाति का ही होगा, और ए जाति के ही गुण उसमें आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड है ए जाति, वाइफ है बी जाति, और उनके जो बेबी होंगे वो सी जाति के हो जाएंगे। अब सी आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो अब ये सोच सकते हैं आप कि मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत सटीक एग्जाम्पल है, आप खुद सोचिए। जैसे हम पौधे होते हैं ना, पौधों में क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे कि आम का पौधा है, एक मालदा आम है और एक दशहरी है, सपोज दैट, एग्जांपल ले रहा हूँ। और क्रॉस ब्रीडिंग आपने सुना होगा, जो पौधे को करवाया जाता है, तो दोनों की डाली को मिक्स करते हैं। वो जो फार्मिंग करते हैं वो जानते होंगे। तो मिक्स करके एक मालदा और जो दशहरी होता है, दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग करवा के एक नया आम पैदा किया जाता है, और उस आम का एक अलग नाम होता है। उस आम को आप खाएंगे, उसका साइज भी अलग होगा आपको, ना तो उसमें दशहरी वाला गुण होगा ना ही मालदा वाला गुण होगा, वो एक अलग आम पैदा हो जाता है। उसको आप क्या कहेंगे? वो जो तीसरा आम पैदा हुआ दोनों के कॉम्बिनेशन से, दो अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशन से, उसको क्या बोलेंगे आप? वो तो कहीं का नहीं है। इसी तरीके से इंसान में होता है। अगर ए जाति का लड़का बी जाति की लड़की है और ए बी में शादी हो गई, तो उससे जो बेबी पैदा होगा वो सी जाति का होगा। तो सी जाति में किसके गुण आएंगे? ना तो ए वाले गुण आएंगे ना ही बी वाले गुण आएंगे। या तो मिक्सअप हो जाएगा, या वो कंफ्यूज रहेगा खुद में ही, उसको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। वो इंसान आगे चल के क्या करेगा लाइफ में, जिसके अंदर, जो एक इंसान के अंदर एक फिक्स तरह का गुण ही नहीं है, उसका संस्कार ही नहीं आया, ना तो उसको ए गुण आए ना तो बी गुण आए, वो एक अपना अलग गुण लेके पैदा हो गया, क्योंकि वो मिक्सचर हो गया। ये वही चीज होगी जैसे आप एक खिचड़ी है, खिचड़ी में आप थोड़ा सा रोटी मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सब्जी मिक्स कर दीजिए, थोड़ा दाल और मिक्स कर दीजिए, थोड़ी सी चीनी मिक्स कर दीजिए, सबको मिक्स करके खा लीजिए। वो क्या टेस्ट आपको लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, वो एक अलग ही चीज बन जाएगा, वो वेस्ट है, पूरा हो जाता है। उसी तरीके से जो ऐसे जो इंटर कास्ट मैरिज से जो बेबी पैदा होते हैं वो वेस्ट होते हैं, और उनमें संस्कार नहीं होता। क्योंकि संस्कार होगा भी कैसे, आप खुद सोचिए, खुद थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि बिल्कुल अलग है।
जो उसका जो हस्बैंड है वो ए जाति का है, वाइफ बी की है, उसमें गुण आया ही नहीं, थोड़ा सा ए का भी नहीं आ पाया, कभी थोड़ा सी का बी का आ गया, वो एक तीसरा बन गया सी। तो आप सोच सकते हो आगे चल के वो इंसान जब बड़ा होगा तो उससे अगर पूछा जाए तुम्हारी जाति कौन सी है तो क्या बताएगा। अब कुछ लोग इसको सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे जो फादर की जाति होती है वही बताया जाता है, वो बताया जाता है, बट उस इंसान के गुण क्या होंगे ये आप खुद सोचिए। ठीक है, संस्कार किसके होंगे? किसी के भी नहीं होंगे, कुछ अलग ही बन के आ जाएगा वो। तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसे लोग जब बड़े होते हैं, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, समाज के लिए हानिकारक होते हैं और आगे चल के कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं। और वो ईश्वर के खिलाफ, भगवान ने जो सिस्टम बनाया है उचित रूप में विवाह का, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया है और उस चीज से वो पैदा हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग समाज के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ऐसा बच्चा जो होता है आगे चल के कभी तरक्की नहीं कर पाता, जिंदगी में कोई काम नहीं कर पाता, क्राइम करने लग जाता है, या फिर ज्यादा गुस्से वाला होता है, एरोगेंट होता है। तो वो जो होता है कुछ ऐसे हरकत करेगा लाइफ में आगे जाके जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है सभी के लिए। और उसको ये भी गुण आते हैं अपने फादर मदर से कि उसको ये लगता है कि उसके जो फादर मदर थे वो उन्होंने भी ऐसे ही काम किए थे, तो वो भी कुछ ऐसा ही उससे भी बढ़ के कुछ कर लेता है लाइफ में। तो ये सारे बहुत सारे नुकसान हैं। ठीक है, सबसे पहला तो नुकसान ये है कि वो जो बेबी होगा वो क्या कहेंगे, उसको कौन सा संस्कार उसको मिला है? वो कुछ नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो बीच का सेंटर कहलाएगा, आप सोच सकते हैं। और उसके लिए एक नाम भी दिया गया हिंदी में, जो कि मैं वीडियो में नहीं बोल पाऊंगा। तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ये नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, और ये गलती करते जा रहे हैं। और आज का समाज में आप देखेंगे, गांव में ज्यादातर ये में देखने को मिलता है, हर घर में एक आपको मिल जाएगा। अगर किसी के 4 बच्चे उसमें से एक है तो ऐसा ही करके आ जाता है, और उसके माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं। सोचे कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। उसको सजा देने के बदले आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस बच्चे को तो दिमाग ही नहीं, वो तो बिल्कुल मूर्ख है, जड़ है जिसने ये काम किया है। तो हरकतें करना बंद करिए, ये सब बहुत गलत चीज है। इससे आपको जिंदगी में सिर्फ नुकसान होने वाला है, फायदा कुछ भी नहीं होगा। आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।